गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज की तैयारी शुरू हो चुकी थी। मम्मी ने मिर्ची काट दी थी और आलू और छोले भी फ्राई कर दिए थे। फिर जीजी की बारी थी। जीजी ने मिर्ची और आलू छोले की सब्ज़ी बनी। खाना बहुत ही टेस्टी बनाया था सारा जीजी ने। फिर रियांश भी हो गया था नहा के रेडी। और फिर जीजी ने थोड़ा हॉल सही किया था। गेस्ट आने वाले थे तो दीदी ने थोड़ी साफ़ सफाई करके ये हॉल में दरी वरी बिछी। जब तक मैं नहा धो के, देखो किचन में इनका काम चल रहा है और नहा धो के रेडी हो गई। और शुरू से बचपन से अगर जीजी और मैं साथ में रहेंगे तो ये फाइनल है कि जीजी ही मुझे तैयार करेगी। मेरा तैयार हुआ जीजी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो ही कहती ऐसे पहन ऐसे पहन। आज भी अपने बच्चों के जैसे तैयार करती है मुझे। बहुत अच्छी है मेरी दीदी। फिर ऐसे ये सारे पूजा के सामान है। ये सारे सुहाग के जैसे बिंदी टिक्की काजल रखते हैं ना सूरज को, जिन्हें वो सब है। और लच्छा में काट काट के रख रही थी। फिर सारी तैयारी करने के बाद मैंने जीजी को बुला लिया था कि अब आप आके देख लो क्या क्या है। फिर जीजी और कुछ भी कमी थी तो जीजी बता रही थी कि क्या क्या करना है। जैसे कुछ भी था जीजी ने समझाया कि पहले इस तरह से करनी है पूजा, फिर वैसे करनी है। तो दीदी ने जो भी बाकी था अधूरा पूजा में, जो मैंने कमी रखी थी, वो दीदी ने कंप्लीट कर दी थी। और सारी व्यवस्था सब मेहमानों के आने से पहले जीजी ने करवा दी थी। जीजी ने कहा यहाँ ये ऐसे होगा, ये वो दीदी अपने बता रही थी। फिर बाद में मेरी नानी भी किचन में काम करने गई। मम्मा कहाँ गई? मम्मा ने मेरे को 2 मिनट के लिए बोलने को दे दिया है क्योंकि मम्मा का सांस फूल गया है। मेरा तो हो गया गाइस, अब मामा की बारी है। तो इधर सब बुआ जी और बीच में पापा और हमारी मस्ती शुरू हो गई थी। पापा बार बार डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। काम होने से फिर पापा ने कहा वो डांस करेंगे और मम्मी के साथ डांस करने लगे। फिर थोड़ा दीदी भी नाच ली थी और बड़ी अच्छी लग रही थी। फिर हम घर में ही पीपल जी, दूर था तो पीपली का ऐसे लाए थे सूरज जी की पूजा करने के लिए। फिर मैंने और बुआ जी ने बैठ के पूरी अच्छे से विधि विधान से जैसे भी पूजा करते पूरी पूजा करी सूरज जी की पूजा में। और सबके हाथ पे मौली बांधी थी और तिलक निकाला। इस तरह से सारे काम कंप्लीट करे। और कथा चल रही थी तो हम कथा भी सुन रहे थे। और सबने इस तरह से सारी बैठ के कथा कंप्लीट की। और इसमें कथा होने के बाद एक जो सूरज जी बनाते उनको पल्ले में से देखा जाता है और देख के सूरज जी को अर्घ दिया जाता है। और उनको अर्घ दिया मैंने और मम्मी ने। और मम्मी ने, फिर बुआ जी ने, और बाकी पे जो भी औरतें हो गई थी उन सब ने सूरज जी को अर्घ दिया। दीदी अंदर ही थी, काम में लगी हुई थी, वो उधर खड़ी है। तो इस तरीके से सबने सूरज जी को अर्घ देना स्टार्ट कर और अर्घ दे रहे थे। फिर अर्घ देते सबको लगा दिया खाना है। खाना बड़ा ही अच्छा बना था।